Question says acceleration of a card starts at t is equal to 0, varies with time as shown in the figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. Now सवाल सिंपल है. अगेन यहाँ पे सवाल में दिया नहीं हुआ है एक्सप्लिसिटली, बट यहाँ पे हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 u आपकी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी जो हमने चालू किया वो 0 मान सकते हैं. दिया नहीं हुआ है बट इसका आंसर मान के ही आएगा, और यूजुअली नहीं दिया तो हम अपने 11th-12th के सिलेबस में 0 मान सकते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो इसको करने के दो तरीके. पहले तो ये थोड़ा सा लंबा एनालिटिकल तरीका है, दूसरा मैं आपको ग्राफिकल तरीका और सिखाता हूँ. राइट, सो इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ जो आपका पार्टिकल ने ट्रैवल किया है, तो आपका यहाँ पे u 0 माना है पहले 5 सेकंड में. जब पार्टिकल इस लोकेशन में पहुँचा है, ये आपके सेकंड है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड. सो पहले 10 सेकंड में जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो पहले 10 सेकंड की खासियत ये होगी, हम ये कह सकते हैं अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो v इज इक्वल टू u प्लस at जब हम यूज़ करेंगे, हम ये कह सकते हैं तो इस लोकेशन पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस a अपना यहाँ पे 5 है मल्टीप्लाइड बाय t जो है आपका टाइम है दैट इज़ 10. सो यहाँ पे वेलोसिटी होगी 50 फीट पर सेकेंड. अच्छा, नोटिस करना है डेटा आपका फीट पर सेकंड में और फीट पर सेकंड स्क्वायर में. सो ऑल्दो इट डजंट मैटर मच. तो आपकी यहाँ पे जब इस लोकेशन पे पहुँचे हम, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी आ गई 50 की यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो जाएगी. तो इस जर्नी के लिए ये वाली वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी. राइट, इसी में अगर हम अपने डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अपना जो पहला डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो ये आपकी तो फाइनल वेलोसिटी आ गई. सो यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो ये आपका हो गया 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय a अपना 5 है मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर. सो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 250 फीट. सो यहाँ से यहाँ तक आपका जो पहले उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो दैट इज़ इक्वल टू 250 फीट. ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे. राइट, नाउ अगर हम बात करें 10 से 20 सेकंड्स के बीच की, सो यहाँ पे जब हम बात करें 10 से 20 सेकंड वाला जो अपना सेकंड ड्यूरेशन है, यहाँ पे नोटिस करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है. एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये होएगा कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा. सो यहाँ पे आपका v विल बी इक्वल टू u दैट विल बी इक्वल टू जो आपकी पिछले जर्नी की फाइनल वेलोसिटी थी वो आपकी यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी. और अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू ut. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो दैट विल बी इक्वल टू आपका 500 फीट. सो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल किया आपने वो हो गया s विल बी इक्वल टू 500 फीट. ठीक है, सो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 500 आ गया. नाउ इस केस में हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -5 है. ऑलराइट, अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे इस लोकेशन पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 50 है, और इसके बाद एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, तो वेलोसिटी यहाँ पे कम होएगी. और डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफकोर्स क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है, चलती आगे ही चल रही है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो स्पीड कम होएगी, लेकिन आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ही होएगा. राइट, अगेन टाइम पे डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन वापस आएगा नहीं आएगा, विल फिगर दैट आउट. सो जब हम बात कर रहे हैं अपना 20 से 30 वाले ड्यूरेशन की, सो यहाँ से यहाँ तक क्योंकि अपना एक्सेलरेशन इस बार -5 है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at इक्वेशन यूज़ करके हम कह सकते हैं जो v है उसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू u, यानी कि हो जाएगी आपकी +50 -5 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है. सो दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि आपकी इस लोकेशन पे जब यहाँ पहुँचेंगे इस 30 सेकेंड पे, तो आपकी v की वैल्यू 0 हो गई. ऑलराइट, सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी. ऑलराइट, उस केस में अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसकी बात करें, सो उसको आप यूज़ कर सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एक बार फिर से, सो u की वैल्यू यहाँ पे हो गई 50 मल्टीप्लाइड बाय टाइम है आपका 10 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज -5 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 500. ये आएगा -250, यानी कि हो गया 250 फीट. ऑलराइट, सो इस वाले जर्नी में हमने डिस्प्लेसमेंट किया 250 फीट. ऑलराइट, सो अगर हमें पता करना हो कि टोटल जो है हमें बताना है, क्या क्या बताना था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो s विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 250 प्लस 500 प्लस 250, यानी कि हो गया 1000 फीट. तो ये तो आपका
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गया। नाउ इसके बाद हमें बनाना था यहाँ पे ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक बार वो ग्राफ भी बना के देखते हैं हम। यहाँ पे जब हम ग्राफ बना ही रहे हैं तो वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ सारे बना लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हम अपने एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ये है इक्वल टू 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये है 0 से 10 के बीच में, और एक्सेलरेशन है 0 10 से 20 के बीच में, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है -5, ये आपकी वैल्यू है 20 से 30 के बीच में। ना इन्हीं तीनों के लिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो वी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो अगर पहले वाले उसके लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सो v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt। सो इसकी जो वैल्यू आएगी सो दैट विल बी इक्वल टू 5t, ये आपका vt ग्राफ हो गया। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो v विल बी इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा 0 dt, इसका इंटीग्रेशन। सो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वेलोसिटी की यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस वाले केस में आएगा v विल बी इक्वल टू -5 dt। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -5t, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होएगा। तो इसका अगर vt ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, सो मैं आपके लिए vt ग्राफ बनाता हूँ। सो इसका जो vt ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ, वो होएगा, पहले ग्राफ है आपका 0 से 10 सेकेंड के लिए, अब हम बना रहे हैं vt ग्राफ। ऑलराइट, ये आपका vt ग्राफ है। तो 0 से 10 सेकेंड के लिए नाउ इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे जाएगी। सो ये 0 से आपका 10, और वैल्यू कितनी होएगी, ये वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, आपकी आई थी 50 फीट पर सेकेंड। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 होएगी। नाउ उसके बाद 10 से 20 तक इसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, बिकॉज ये वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 50 ही रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद आपकी -5t, तो आपका ये ग्राफ आएगा विद अ नेगेटिव स्लोप, और ये वैल्यू यहाँ 30 पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये वाला ग्राफ आपका वीटी ग्राफ हो गया। नाउ इसी ग्राफ का अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो, सो नाउ सिमिलरली वी कैन स्टार्ट। तो v की वैल्यू है पहले वाले केस में हमारा है v इज इक्वल टू 5t। ऑलराइट, अब इस 5t को जब हम इसका अच्छा इसको कैसे करते हैं, इसको हम बेसिक्स उसमें सीख चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू 5t, यानी कि आपका dx विल बी इक्वल टू 5t dt, ये आपका dx की वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करके। सो ये जो आपकी जो ग्राफ बनेगा, ये बनेगा आपका 5t स्क्वायर बाय 2 का। सो नाउ ये ग्राफ जो बनेगा, नाउ दिस विल बी अ पैराबोलिक ग्राफ। राइट, सो जो फर्स्ट ड्यूरेशन है अपना 0 से 10 का, उसका आपका 5t स्क्वायर 5/2t स्क्वायर जो आपका ग्राफ बनेगा, दैट विल बी अ पैराबोलिक वेरिएशन। सो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये लेट्स से इसके हम एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लें। सो ये आपका x है और ये आपका t है, और ये आपका 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है, यहाँ पे 30 सेकेंड्स है। सो पहले वाले केस में जो आपका ग्राफ आएगा, ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है। नाउ नोटिस करना, ये जो आपका x इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है, ये पैराबोला है, इस पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा। नाउ इस सब का मतलब क्या है, ये बात आपको थ्योरी वाले सेक्शन में जो हमने ग्राफ थ्योरी कवर किया वहाँ पे देखने को मिलेगी। सो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसे वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ पोजीशन जाएगी, और ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया कि पोजीशन आपकी 250 तक आएगी है, 250 फीट तक है आपका पैराबोला रहेगा। नाउ सेकंड वाला जो है, जहाँ पे आपकी थोड़ी जगह एक काम करते हैं, यहाँ बना लेते हैं, है ना। सो इसकी जो सेकंड वाला जो पार्ट है, उसमें अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अपना v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो v इज इक्वल टू 50 है, और इसको आपने लिखा dx बाई dt इज इक्वल टू 50, विच एम्प्लाइज आपका s जो है dx जो है दैट विल बी इक्वल टू 50 dt। दोनों तरफ सांप का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 50t, ठीक है, प्लस ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो इसकी जो वैल्यू है, नाउ दिस इज आपकी स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। सो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आपकी ऐसे जाएगी। सो दिस विल बी जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये हो गया 250 था, उसके बाद हमने 500 ट्रैवल किया, तो ये आपका 750 आ गया। ऑलराइट, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ना उसके बाद जो आपका ग्राफ है वो -5t है। सिमिलर यहाँ पे अगर हम काम करेंगे, सो थर्ड वाले सेक्शन के लिए जो अपनी x की वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू -5t स्क्वायर बाय 2, ये आपकी वैल्यू आएगी। सो नाउ दिस मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला, और पैराबोला होएगा जिसका मुंह नीचे की तरफ होएगा। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार आपका एक ग्राफ बनेगा, और यहाँ वैल्यू आएगी, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, पर यहाँ पे इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी 1000 फीट इस एक्सेस पे यहाँ पे कट करेगा। सो ये पहले जो है ये आपका अपवर्ड पैराबोला है ऐसे,
उसके बाद आपकी स्ट्रेट लाइन है, फिर आपका डाउनवर्ड पैराबोला है. सो नाउ दिस इज द करेक्ट डिपिक्शन of position time graph.